वो सूर्यास्त के समय मैंने सूरज को समुद्र में विलीन होते देखा। ठंडी और शीतल हवा मेरे बदन को छूकर गुजर गई। मैं रेत पर खड़ा था और मेरे पैर बालू में धंसे हुए थे। पानी अपने किसी तरन्नुम में बड़े ही लय के साथ आगे पीछे हुए जा रही थी। मेरे करीब आने से कुछ दूर तक वो बड़ी सी लहर बड़े उफान के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उससे कुछ दूर था और वो धीरे से आकर मेरे पैरों को भिगोकर चली गई, मानो लुका छुपी का खेल खेल रही हो। एक ध्वनि सी कानों में गूंज रही थी। मुझे नहीं मालूम कि कैसी थी आवाज़। हाँ, इतना जानता हूँ कि मधुर थी आवाज़। अचानक मेरे पैर के पास एक शंख मिला, बहुत ही छोटा सा पर सुंदर। मैंने उसे उठाकर अपने कानों पर लगाया, क्योंकि मैंने सुना था कहीं कि इसमें समुद्र के नीचे की दुनिया की आवाज़ आती है। मैंने वो आवाज़ सुनी। मैं जानता था कि शंख के अंदर खाली जगह और उसमें जाती हुई हवा से वो आवाज़ आती है, पर मैंने आंखें बंद करके उस आवाज़ को उन्हीं परियों की कहानी वाला रहने दिया। सूरज ढल चुका था। मेरा आखिरी दिन था वो समुद्र किनारे। अगले दिन मेरी फ्लाइट थी। मुझे घर वापस जाना था। उस शाम मैंने हर उस लम्हे को याद किया जितनी बार मैं सागर के किनारे आया। वह आसमान में चढ़ता लाल रंग और दूर उड़ रहे छोटे छोटे पक्षी बड़े जाने पहचाने से लगे। वो पहली बार लहरों के बीच तैर जाना, पानी में उफान आने पर कूदना, वो पहली बार दादाजी के साथ उनका हाथ पकड़कर समुद्र में गोते लगाना, सब मानो कुछ पल में नजर आ गया। वक्त के साथ चीज़ें कितनी बदल जाती हैं ना। छोटा सा था पहली बार, जब पहली बार इतना सारा पानी देखा। नमकीन स्वाद की मिट्टी को बचपन में मुंह में भी भर लिया। मुझे अकेले जाने दो कहकर 2 कदम चलते ही एक बड़ी सी लहर ने धक्का दे के गिरा दिया। मुझे अकेले क्यों छोड़ा बोलकर थोड़ा गुस्सा भी दिखा दिया और दादाजी ने हंसकर मुझे फिर से उठा लिया। कुछ देर में ही अंधेरा हो गया और वो शांत मन सिर्फ चांद की रोशनी में आते हुए उन लहरों को देखता रहा। और ऐसे उस दिन मैंने सूर्यास्त के समय सूरज को समुद्र में विलीन होते देखा।